बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र रिशा आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर 8 से, विच इज़ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर हम चैप्टर की टाइटल को देखें, उसमें से 3 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं, एसिड्स की, बेसिस की एंड सॉल्ट्स की। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट ले लेते हैं एसिड से। स्टूडेंट्स, द वर्ड एसिड ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस, और एसिडस का मतलब है सावर, जो कि तुर्श होगा टेस्ट में। अगर हम जनरली देखें, नॉर्मली हम घरों में एसिटिक एसिड यूज करते हैं विच इज सिरका, तो अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट तुर्श होगा। अब हम हर एक एसिड को टेस्ट तो नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिर्फ एसिड्स में मौजूद हों। अब उन प्रॉपर्टीज की बेसिस पर हम एसिड्स को दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस से अलग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 में तो हमने सावर टेस्ट की बात की। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड या HCl को या HF को या हाइड्रोजन आयोडाइड को, नाइट्रिक एसिड को, परक्लोरिक एसिड को, सल्फ्यूरस एसिड को, इनको टेस्ट तो नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ये जो नाम आपको बताए गए हैं स्टूडेंट्स, ये एक टेबुलर फॉर्म में आपकी किताब में मौजूद हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है एसिड्स की कि दे कैन change the color of litmus paper from blue to red. What is litmus paper? This is an indicator जो हमें किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी या न्यूट्रलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक हो स्टूडेंट्स, तो वो क्या करेगा, लिटमस पेपर की कलर को ब्लू से चेंज करेगा रेड में। आपको ब्लू और रेड वाज़ेह तौर पर शो किया गया है। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है एसिड्स की कि ये जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, एसिड्स व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल्स, तो क्या करते हैं, ये मेटल का सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और इससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। आपके लिए जिंक को एज एन एग्जांपल लिखा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम लिखा गया है और उसके साथ 2 मोल ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम का क्लोराइड यानी मैग्नीशियम का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये एसिड्स की प्रॉपर्टी है कि मेटल्स के साथ रिएक्शन पर हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होगी और उसके साथ साथ सॉल्ट बनेगा उस मेटल का। ठीक है स्टूडेंट्स, आप किसी भी मेटल को रिएक्ट करवाएं, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट विच इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। थर्ड प्रॉपर्टी तो हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड इज के एसिड कैन न्यूट्रलाइज बेसिस। बेसिस की डिस्कशन इसके बाद होगी, लेकिन सिंपल बेस या अल्कली जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट में कन्वर्ट होगा और वाटर की प्रोडक्शन होगी, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स के जिसमें एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी खत्म हो जाती है। अब एसिड की एसिडिटी किस वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन आयन, कि ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। अगर हमारी स्किन को कोई एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड टच कर जाता है तो हमारी स्किन जो है उसे खराब हो जाती है। वो क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का साइज इतना कम है कि और चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है उस पर, तो उसी की वजह से ये कोरोसिव नेचर शो करता है स्टूडेंट्स। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है एसिड्स की कि ये जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ वाटर, और जो एसिड हमने यूज किया है उसका सॉल्ट बनेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन पर कन्वर्ट होगा कैल्शियम सल्फेट में और उसके साथ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिलीज होगी। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को या किसी भी एसिड को संगमरमर के साथ रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, फर्श पर जो फ्लोर है उस पर अगर 1-2 ड्रॉप हम एसिड ऐड करें स्टूडेंट्स, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब ये एसिड की एसिडिटी किस वजह से है स्टूडेंट्स? ये मैंने आपको बता दिया कि इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एसिड जब वाटर में न्यूट्रलाइज होगा या वाटर में आयोनाइज होगा स्टूडेंट्स, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन होगा, उसके साथ साथ क्लोराइड की प्रोडक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, या नॉर्मली आपकी किताब में हाइड्रोजन को हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में शो किया गया है, H3O पॉजिटिव।
क्योंकि इस डिस्कशन में बाद में ये बात हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन आयन इज नथिंग, इट इज अ प्रोटॉन ओनली। लेकिन हाइड्रोजन आयन की एग्जिस्टेंस तो फिर सोल्यूशन में मुमकिन नहीं है, तो हाइड्रोजन आयन एज अ हाइड्रेटेड आयन एग्जिस्ट करेगा सोल्यूशन में। ये इंशाल्लाह आने वाले डिस्कशन में मौजूद है। स्टूडेंट्स, फिर हम कहते हैं कि देयर आर 3 कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आपकी किताब में आरेनियस कंसेप्ट को, ब्रांस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट को और उसके साथ साथ लुईस कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है। लेकिन चैप्टर की स्टार्ट में आरेनियस कंसेप्ट का कोई आइडिया नहीं है, तो जनरली मैं आपको कंसेप्ट दे दूं। आप मैट्रिक की केमिस्ट्री में ये तीनों कंसेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एसिड्स, अकॉर्डिंग टू आरेनियस, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, ठीक है, या इसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं या हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि अगर हम ब्रांस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के साथ इसको कंपेयर करें तो वहां पर भी H पॉजिटिव की बात होगी, लेकिन वहां पर इसको प्रोटॉन कहा गया है। यहां पर हम हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आरेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड्स वो केमिकल स्पीशीज हैं जो सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, और बेसिस वो केमिकल स्पीशीज है जो हाइड्रोक्सल या हाइड्रोक्साइड आयन की प्रोडक्शन करेंगे या सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, उनको हम बेसिस कहते हैं। एग्जांपल्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड ए पीरियोडिक टेबल में उनके हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। और इसमें से जो HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, HClO4, ये सारे एग्जांपल्स एसिड से बिलोंग करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स एसिड्स की प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, कि व्हाट आर बेसिस। तो अकॉर्डिंग टू आरेनियस कंसेप्ट आपने सीखा कि बेसिस आर दोज केमिकल स्पीशीज व्हिच इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस और व्हिच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है स्टूडेंट्स। इनको हम बेसिस भी कहते हैं और इनको हम अल्कलीज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक जुमला या एक सेंटेंस किताबों में अक्सर यूज किया जाता है कि all the alkalis are bases but all the bases are not alkalis। इसका मतलब यह है कि सारे अल्कलीज जो है वो बेसिक इन नेचर है, लेकिन सारे बेसिस जो हैं वो अल्कली नहीं है। तो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता चलूं स्टूडेंट्स, आसान 1-2 सेंटेंसेस में। वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं उनको हम अल्कलीज भी कहते हैं, लेकिन वो जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते दे आर ओनली बेसिस। ऑर्गेनिक बेसिस आर ओनली बेसिस, इनऑर्गेनिक बेसिस आर अल्कलीज। ये तो इसकी नाम की वजाहत हो गई। बिटर टेस्ट है, आपको टेस्ट का मैंने बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद स्लिपरी या सोपी टच है या फील है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप लेब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक पिलेट आप उठाएं गीले हाथों से, तो आप फिर अपनी उंगलियों को महसूस करेंगे कि इनके दरमियान एक एडहेशन डेवलप हो गई है, ठीक है। तो उसको हम स्लिपरी टच या सोपी टच कहते हैं। और लिटमस पेपर के साथ ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। जैसे एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, तो ये क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि लिटमस पेपर पर जो मटेरियल मौजूद होगा, जो केमिकल मौजूद होगा, उसके साथ ये रिएक्शन करेगा। जैसे फिनाफ्थलीन इंडिकेटर है स्टूडेंट्स, फिनाफ्थलीन इंडिकेटर बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करेगा और एसिडिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करेगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिकल्स में ये एक्सपेरिमेंट मौजूद है। और आखिर में कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स। बेसिस को जब हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एसिड्स की एसिडिटी को खत्म करवाते हैं। खुद इनकी बेसिसिटी खत्म होगी, एसिडिटी खत्म होगी, न्यूट्रल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होगी। न्यूट्रल प्रोडक्ट को हम सॉल्ट कहते हैं और उसके साथ साथ वाटर की प्रोडक्शन हो जाएगी, एंड द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स आर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। दिस इज एन एसिड, दिस इज अ बेस। इसका हाइड्रोक्सिल का पोर्शन और इसका हाइड्रोजन का पोर्शन आपस में रिएक्शन करके वाटर में कन्वर्ट होंगे, ये दोनों पोर्शन। और ये पोर्शन और उसके साथ पोटेशियम वाला पोर्शन जो है, ये पोटेशियम नाइट्रेट का साल्ट और उसके साथ साथ वाटर की प्रोडक्शन करेगा। स्टूडेंट्स, एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड
और जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप अगर टॉपिक देखें हमने लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू एसिड्स वो हो गई, इंट्रोडक्शन टू बेसिस वो भी हो गई, और आखिर में जो है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की वजाहत करते हैं बोर्ड नंबर 2 पर। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस है स्टूडेंट्स, जब उनको हम एसिड्स के अगेंस्ट रिएक्ट करवाएंगे तो वो एज अ बेस एक्शन करते हैं, और जब हम उनको बेसिस के अगेंस्ट रिएक्ट करवाते हैं तो वो एज अ एसिड एक्शन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आपको स्टार्ट में ही बताया गया है टाइटल के साथ, दैट इज वाटर। अब वाटर में आप चेक करें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और उनके साथ एक ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम पर आप 4 डॉट्स देख सकते हैं। ये 4 डॉट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। अब हम कहते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होगा तो उसकी वजह से वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर वाटर हाइड्रोजन आयन डोनेट कर जाता है तो फिर वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आप देख लें, वाटर और वाटर, H2O एंड H2O। सेकंड एग्जांपल में H को पॉजिटिव सेकंड एग्जांपल में H को रेड कलर में शो किया गया है। तो रेड कलर का मतलब ये है कि इसमें जो सेकंड मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से उस हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। प्रोडक्शन होगी हाइड्रोनियम आयन की, H3O, एक हाइड्रोजन ये और 2 ये 3 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, H3O पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कहां से आया है स्टूडेंट्स? इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज किया है हाइड्रोजन या प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कह सकते हैं, और उसके साथ साथ जो सेकंड वर्ड इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, दैट इज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की प्रोडक्शन होगी। ओवरऑल वाटर हमारे पास न्यूट्रल है। सेकंड एग्जांपल एम्फोटेरिक सब्सटेंस के लिए है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट में हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 सॉल्ट है, और उसके साथ साथ हम वाटर की प्रोडक्शन होगी यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके रिएक्शन से AlCl3 की प्रोडक्शन हो रही है स्टूडेंट्स। AlCl3 मैंने कुछ देर पहले कहा कि सॉल्ट है, क्योंकि हम कहते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन जब होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर की प्रोडक्शन होगी। लेकिन जरूरी इस केस में ये स्टेटमेंट जो है कि दिस इज अ सॉल्ट, इट इज नॉट अ सॉल्ट इन फैक्ट, क्योंकि जब हम लुईस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे तो वहां पर इट इज एक्टिंग एज एन एसिड, वहां पर इंशाल्लाह इसकी वजाहत होगी। स्टूडेंट्स, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्शन होगी सोडियम एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड की। या जब सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में हम जाएंगे तो इन एलिमेंट्स को नाम कैसे दिया जाएगा, हमने पहले पॉजिटिव पार्ट को नाम देना है। पॉजिटिव पार्ट इस केस में सोडियम है, और ये पूरा पार्ट जो है दिस इज नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें अगर आप चेक करें हाइड्रोक्सिल आयन है तो ये हो जाएगा सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। इस नाम की वजाहत इंशाल्लाह सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में हो जाएगी, यहां पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। और बाकी जो एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के आपको एलिमेंट्स बताए गए हैं, जिसमें बेरिलियम ऑक्साइड, कॉपर, जिंक, Sn, टेन को लेड है, एल्यूमिनियम है, और बेरिलियम रिपीटेड है 2 टाइम्स। इनके ऑक्साइड जो हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, एसिड्स के अगेंस्ट बेस और बेसिस के अगेंस्ट दे कैन शो एसिडिक प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, ये तो हमने एसिड्स और बेसिस को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आइए नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है एसिड्स और बेसिस के लिए, दैट इज ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्टूडेंट्स, आर्हेनियस कंसेप्ट जो है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वाटर एज अ सॉल्वेंट। जब हम उन केमिकल्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की प्रोडक्शन करते हैं या हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन करते हैं, तो वो सिर्फ वाटर में कर सकते हैं। बास केमिकल जैसे मैंने आपको बता दिया AlCl3। अब AlCl3 लुईस कंसेप्ट के मुताबिक क्या है हमारे पास, इट इज एन एसिड। लेकिन अगर हम आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक देखें तो ये तो ना तो एसिड है और ना बेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए जो नेक्स्ट
कंसेप्ट है हमारा, डेफिनेशन है, दैट इज ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट ऑफ या डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं ये कैसे एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम एसिड वो केमिकल स्पीशीज हैं या मॉलिक्यूल होगा या सिंपल आयन होगा विच डोनेट प्रोटॉन, वो मॉलिक्यूल्स या वो आयंस जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर आप चेक करें HCl मॉलिक्यूल है, या अगर मैं आयन का एग्जांपल लिखूं ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो, HSO4 नेगेटिव बाइसल्फेट आयन है या हाइड्रोजन सल्फेट आयन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है तो दिस इज एन आयन। अब यहां पर देखें HCl वाटर में डिसोल्यूशन पर हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन करेगा और क्लोराइड आयन की। इस केस में जब मैंने हाइड्रोजन आयन की बात की तो स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वी आर डिस्कसिंग प्रोटॉन नॉट हाइड्रोनियम आयन। यहां पर नाइट्रिक एसिड की केस में आप चेक करें प्रोटॉन प्लस नाइट्रेट आयन की प्रोडक्शन हो रही है। तो आर ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक द केमिकल स्पीशी विच प्रोड्यूसेस और विच डोनेट प्रोटॉन इज एन एसिड। What about bases? Those chemical species, molecule or ion which accepts proton, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। और प्रोटॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा? इसलिए क्योंकि जो सब्सटेंसेस हैं या जो केमिकल स्पीशीज हैं उनमें से एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज एमोनिया NH3। ये जब कोई भी केमिकल हो, यहां पर HCl हम कंसिडर करते हैं, HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो है जिसमें एक एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके साथ मौजूद है और उसी के जरिए बॉन्डिंग हो रही है। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो स्पीशी आएगा दैट इज एमोनियम आयन। याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी कोई पॉजिटिव आयन हो तो उसका नाम IUM से खत्म होगा, जैसे H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, एमोनियम आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरे एग्जांपल में आप चेक कर सकते हैं, वाटर के पास ऑक्सीजन एटम पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन की प्रोडक्शन होगी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से। ये नेक्स्ट एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं NH2NH2। स्टूडेंट्स दिस इज हाइड्रोजीन जिसमें 2 NH2 ग्रुप्स हैं और दोनों NH2 ग्रुप्स में नाइट्रोजन मौजूद है और नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब प्रोटॉन आएगा, इनमें से किसी भी नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की और हाइड्रोजीनियम आयन की प्रोडक्शन होगी। मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव आयन का नाम IUM से खत्म होगा। अब ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट जो है ये अरेनियस कंसेप्ट को डोमिनेट कर जाते हैं इस सेंस में कि ये किसी भी सॉल्वेंट में ये रिएक्शन हो सकता है। अगर प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस और डोनेशन होगी एसिड बेस रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट, लेकिन अरेनियस कंसेप्ट इज ओनली लिमिटेड टू वाटर एज सॉल्वेंट। सेकंड ये है कि यहां पर हम गैस फेज में भी रिएक्शन को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपकी किताब में हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पढ़ा था कि जब एमोनिया गैस और HCl गैस आपस में रिएक्शन करते हैं एसिड बेस रिएक्शन होगा, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट फॉलो हो जाता है वहां पर, लेकिन द फिजिकल स्टेट ऑफ दोज केमिकल्स इज गैस फेज। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट थोड़ा सा वर्सटाइल है अरेनियस कंसेप्ट के मुकाबले में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली प्रोटॉन इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जैसे मैंने आपको लेक्चर की स्टार्ट में बता दिया था कि अरेनियस कंसेप्ट में हाइड्रोजन आयन की बात है स्टूडेंट्स, हाइड्रोनियम आयन की बात है, यहां पर प्रोटॉन की बात है। अब हाइड्रोजन जो है अगर हम उसको न्यूट्रल स्टेट में देखें, हाइड्रोजन एटम की स्टेट में, तो वो उसमें एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाए, चला जाए उस एटम से, तो हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन होगी, H पॉजिटिव की प्रोडक्शन होगी, सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा, उसको हम प्रोटॉन हम कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रोटॉन सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये याद रखें। सोल्यूशन में एग्जिस्टेंस के लिए हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए उसके साथ बॉन्ड बनाएगा जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, एंड दैट इज हाइड्रेटेड प्रोटॉन
या हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन उसको हम कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस जो आखिरी डिस्कशन थी एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के बाद, जिसमें हमने ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट को डिस्कस किया, इसके बाद इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस, आइए बोर्ड नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट में आपके लिए रिपीट करता चलूं, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर दोज केमिकल स्पीशीज व्हिच डोनेट प्रोटॉन एंड ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर दोज केमिकल स्पीशीज व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। ये तो हमने बात की एग्जाम्पल के तौर पर HCl ब्रॉन्स्टेड एसिड है और एमोनिया ब्रॉन्स्टेड बेस है। वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, इसी तरह कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक ऑलरेडी हमने बात की कि जब एसिड बेस रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स तो उसमें सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसफर की बात होगी। जैसे अगर हम इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं HCl और वाटर है, प्रोडक्ट में हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन है, तो HCl जो है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड, वाटर ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक बेस। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। एज अ रिजल्ट जब हमारे पास हाइड्रोनियम आयन की प्रोडक्शन होगी और क्लोराइड आयन की प्रोडक्शन होगी तो हाइड्रोनियम आयन इज एन एसिड और क्लोराइड आयन इज अ बेस। हाइड्रोनियम आयन क्यों एसिड है? इसलिए कि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। क्लोराइड आयन इसलिए बेस है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट आयनाइजेशन होगी एसिड्स की। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच रिलीजेस प्रोटॉन इजीली। अगर हम एसिटिक एसिड और HCl की कंपैरिजन करें, दोनों एसिड्स हैं स्टूडेंट्स, दोनों वाटर में हाइड्रोनियम आयन की प्रोडक्शन करेंगे। अब हमें इसकी स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस का कैसे पता चलेगा? इसी तरह से, क्योंकि HCl आसानी से प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा और एसिटिक एसिड जो है वो आसानी से प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोस व्हिच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन इजीली देन अदर्स। अगर हम एमोनिया की बात करें और उसके साथ साथ हाइड्रोक्सिल आयन की बात करें, दोनों में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, एमोनिया जो है वो आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो आसानी से एक्सेप्ट करेगा दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस और जो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा दैट इज वीक बेस। स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है जो आपके साथ डिस्कस किया गया है, इसमें अगर हम देखते हैं, आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की बात आपके साथ डिस्कस हुई थी केमिकल इक्विलिब्रियम में, रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की केस में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस की केस में हम रिएक्शन को इर्रिवर्सिबल शो करते हैं, जैसे सिंगल हेडेड एरो है। लेकिन अगर हम उसको वीक एसिड्स की आयनाइजेशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो से। ठीक है, डबल हेडेड एरो का मतलब है दो एरोज ऊपर और नीचे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन शो करेंगे, जिसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस केस में ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड चला जाता है, अब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसके मुकाबले में हाइड्रोनियम आयन जो है वो वीक एसिड है। अब HCl आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर रहा था, लेकिन हाइड्रोनियम आयन आसानी के साथ प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और हाइड्रोनियम आयन उसके मुकाबले में वीक एसिड है। सेकंड, अगर हम वाटर और क्लोराइड आयन को कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो वाटर बेसिक इन नेचर है, क्लोराइड आयन इज आल्सो बेसिक इन नेचर। क्लोराइड आयन जो है ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि क्लोराइड आयन का साइज ज्यादा है, उस पर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो कम है, तो वो वाटर के मुकाबले में बेसिक प्रॉपर्टी कम शो करेगा। तो जब वो कम बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, होगा क्या कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और बैकवर्ड थोड़ा सा होगा और ज्यादातर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हुआ होगा। अगर हम इसको रिवर्सिबल टर्मिनोलॉजीज में एक्सप्लेन करें तो Kc या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा होगा और बैकवर्ड की तरफ कम होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इस केस में स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड जब वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, एसिटिक एसिड इज एन एसिड
और वाटर की बारे में हमने बात की थी कि दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अगर हम कहते हैं कि वाटर इज एन एसिड, तो एसिटिक एसिड भी एसिड है, वाटर भी एसिड है। यहां पर इस एग्जांपल में एसिटिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा है वाटर से, तो वाटर विल एक्ट एज अ बेस। तो जब एक्शन करेगा, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, वाटर एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन और एसीटेट आयन की प्रोडक्शन होगी। अब हाइड्रोनियम आयन जो है इट इज स्ट्रॉन्ग बेसिक एसिडिक देन द एसिटिक एसिड। मतलब एसिटिक एसिड उस आसानी के साथ प्रोटॉन नहीं डोनेट कर सक रहा था जिस आसानी के साथ हाइड्रोनियम आयन करेगा, और वाटर जिस आसानी के साथ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था उससे ज्यादा आसानी के साथ एसीटेट आयन जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आसानी के साथ प्रोटॉन रिलीज, आसानी के साथ प्रोटॉन एक्सेप्टेंस, इनके मुकाबले में तो ये रिएक्शन जो होगा ये बैकवर्ड ज्यादा होगा। मतलब ये है कि एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ज्यादा होगा। एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित है कि जितना भी एसिटिक एसिड हम मिक्स करें तो उसमें से ऑलमोस्ट 1% ऑफ एसिटिक एसिड आयोनाइज हुआ होता है। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने एसिड्स को, बेसिस को जनरली इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके साथ साथ हमने अरेनियस और ब्रांस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट की वजाहत की, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की वजाहत की, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड बेसिस की हमने बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।